नमस्कार दोस्तों, हमारी वोकैबलरी की जर्नी पहुंच गई है डे 14 में। अभी तक 13 दिन हम वोकैबलरी पढ़ चुके हैं। 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से ये बुक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसके अंदर हर एक वर्ड को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इतने डिफरेंट तरीक़ों से वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि आप चाहकर भी उनको नहीं भूल पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आपने ज़रूर देखे होंगे और आप अपनी जर्नी में ये जो लेक्चर्स हैं इनको भागीदार ज़रूर बनाएंगे। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एकेडमिक सेशन की तैयारी आप कर रहे हो, ये वर्ड्स जो मैं आपको यहाँ पर डेली पढ़ा रहा हूँ ये आपको मदद करने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है डे 14 का, वर्ड्स फॉर ह्यूमन ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब होता है क्वालिटी। ह्यूमंस में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या बिहेवियर होता है उनका, उसको दर्शाता है ये आज के हमारे जो 15 वर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से 17 वर्ड्स हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं। 17 वर्ड्स हैं, इसमें एक या दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे छूट जाएंगे या हम जो आपको नहीं कराने वाले। क्योंकि हम वो ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर्स में करवा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी और आप इसी तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो है वर्ड्स फॉर ह्यूमन ट्रेट्स। पहला हमारा वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस क्या होता है? हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट। आप इसको यहाँ से याद रखिए, बातों नहीं, जो बहुत ज़्यादा बोलता है और बोलता ही रहता है। वाचाल भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, आपकी कंपनी में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप स्कूल जाते हैं, जिनके साथ आप खेलते हैं। ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो अगर एक बार बोलना शुरू करते हैं तो वो बोलते ही रहते हैं, चुप नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? लोकेशियस। और इस प्रकार से आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो आपके आसपास अगर आपको नज़र आते हैं। लोकेशियस इसका मतलब होता है हैविंग ए टेंडेंसी। इस प्रकार की टेंडेंसी होती है टॉक अ लॉट, टू टॉक अ लॉट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो बहुत ज़्यादा बातों नहीं होते हैं या गप लड़ाते रहते हैं, वाचाल होते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं लोकेशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गुलिबल। गुलिबल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, गुलिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। ठीक है, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके और जिसको हम भोला भी कह सकते हैं या ट्रस्टफुल, इनोसेंट भी कह सकते हैं, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस या सिली। आसानी से धोखा खाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं गुलिबल, या जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं गुलिबल। ठीक है, अगर आप ब्रॉड वे में देखें तो पब्लिक, इंडियन जो पब्लिक है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे बैड पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, वो पब्लिक को आसानी से मूर्ख बना लेते हैं, उनको बड़े बड़े वादों में फंसा देते हैं और अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड था हमारा क्या? गुलिबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेव। सेव का क्या मतलब होता है? सेव का मतलब होता है स्मूथ, प्लीजेंट इन मैनर, ठीक है, और ग्रेसियस। शिष्ट या सुशील भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो भी एकदम से मैनर, जिसके मैनर्स एकदम से प्लीजेंट हो, स्मूथ हो। आपने ऐसा कोई देखा होगा कि किसी के घर आप गए, ठीक है, किसी से आप मिलते हैं तो बहुत ही स्मूथली बिहेव करता है कोई भी व्यक्ति, आदमी औरत कोई भी हो सकता है, स्मूथली बिहेव करता है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर, देख के ही लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेस है। ठीक है, तो सुशील आप यूज़ कर सकते हैं, या शिष्ट, शिष्टाचारी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो मैनर्स में और ग्रेसियस हो। आने वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम डिफरेंट तरीके से इनको यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा वर्ड था क्या? सेव। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोम्पस। पोम्पस ऐसा व्यक्ति होता है जो बोम्बास्टिक, ठीक है, पोम्पस, बोम्बास्टिक, ये जो हमेशा अपने ही बखान करता रहता है, हमेशा अपने बारे में बोलता रहता है, अपनी बड़ाई करता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? पोम्पस।
ठीक है। पर्सन विद हिज ऑन इम्पोर्टेंस, हमेशा अपने ही बारे में बखान करता रहेगा, ठीक है। अहंकार कह सकते हैं दिखावा, आडंबर, दिखावा और आडंबर आप इसको ज़्यादा सूट करेगा इस वर्ड के लिए, क्योंकि अलग अलग जो मीनिंग होता है ना वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है। तो अहंकार, अभिमान या आडंबर और दिखावा, अभिमान जैसे पॉजिटिव वर्ड है और अहंकार जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो जहाँ पर भी यूज़ हो उसी प्रकार से हम इसको देख लेंगे। पोम्पस मतलब होता है दिखावा करना, आडंबर करना या अपने बारे में बखान करता रहना। बोम्बास्टिक एक इसके लिए, बोम्बास्टिक, ये वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, टेसिटर्न, ठीक है। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, टेसिटर्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चुप रहना पसंद करता है, हैबिचुअली साइलेंट, कोई आंसर, कोई बात करेगा तो बोलेगा ही नहीं। अनविलिंग टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने में हमेशा अनविलिंग ही रहेगा, हमेशा नापसंद ही करता है कि किसी से बात ना ही करे तो ही बढ़िया है। अल्पभाषी, तो ये किसका अपोजिट हो गया, बताइए किसका अपोजिट हो गया। अभी जो पहला वर्ड हमने आपको पढ़ाया था, ये देखिए लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मैंने आपको बताया था जो क्या होता है, बातों नहीं होता है, वाचाल होता है, ठीक है। और इसका जो अगला वर्ड है टेसिटर्न, ये टेसिटर्न मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, और लोक्वेशियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई दोनों वर्ड, लोक्वेशियस और टेसिटर्न। तो टेसिटर्न का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अल्पभाषी जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, अनविलिंग है एंगेज करने में या कन्वर्सेशन करने में, हमेशा अनविलिंग ही रहता है, चुप ही रहता है, ठीक है। आप इसको कनेक्ट कीजिए, कौन ऐसा आपका दोस्त है, ऐसा कौन दोस्त है आपका जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लोक्वेशियस को भी आप कनेक्ट कीजिए कि कौन आपका ऐसा दोस्त है, आपका फ्रेंड है जिसके साथ आप उस वर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, ओपिनियनेटेड, ठीक है। ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड मतलब क्या होता है, देखिए जो हम पहले से ओपिनियन मतलब क्या होता है, ओपिनियन मतलब होता है आपका विचार, ठीक है। ओपिनियन मतलब जो आप सोच विचार करके रखते हैं किसी के बारे में, जो विचार आपने बनाया है उसको ओपिनियन कहेंगे, ठीक है। वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है। तो वो जो विचार है, वो जो थॉट है, जो किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी जगह को देख के आपके दिमाग में बस गया है, अब आप उसको क्या करेंगे, बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो स्थिति होती है ना, जब आप किसी विचार को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं अपने अंदर, उसी कंडीशन को हम कहते हैं ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब क्या होता है, देखिए एक्सप्रेसिंग और हैविंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, किसी के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग विचार आपने बना लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा ही है, अबाउट थिंग्स दैट यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, और आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अपने विचार न बदलने वाला या हठ धर्मी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मनमौजी भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि भैया मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, आपको जो सोचना है आप सोचते रहिए। तो ये वर्ड है ओपिनियनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, फ्लैगमेटिक। देखिए फ्लैगमेटिक और एक होता है प्रैग्मेटिक, ठीक है। प्रैग्मेटिक तो होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब ये वो व्यक्ति होता है जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचना पसंद करता है, ठीक है। किसी भी काम को लेके, किसी भी घटना को लेके हमेशा प्रैक्टिकल सोचेगा, ठीक है। और जो फ्लैगमेटिक होता है उसके लिए क्या वर्ड है, पर्सन्स कांट गेट एक्साइटेड ओवर एनीथिंग, आवेगहीन, ठीक है। ये बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं करता है, आवेगहीन होता है, इम्पेसिव होता है, इम्पेसिव, ठीक है। और पर्सन्स कांट गेट एक्साइटेड ओवर एनीथिंग, कोई भी बड़ी घटना होगी, कोई खुशी का मौका आएगा, कोई गम का मौका आएगा, तो फ्लैगमेटिक कैसा रहेगा, फ्लैगमेटिक हमेशा शांत रहने की कोशिश करता है। तो ये वर्ड था हमारा क्या, फ्लैगमेटिक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इरूडाइट। देखिए इरूडाइट विद्वान व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इरूडाइट विद्वान व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, स्कॉलर के लिए यूज़ किया जाता है। मैन इज़ फुल ऑफ बुक नॉलेज, बुक लर्निंग्स कह लीजिए, या अपनी एक्सपीरियंस की लर्निंग्स को भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इरूडाइट ऐसे ही व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो, स्कॉलर हो, लर्नर्ड हो। सैवेंट मतलब पंडित होता है, ठीक है। और अकेडमिशियन, इरूडाइट और लेटर्ड, ठीक है। इन सभी को आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब क्या होता है, ही इज़ श्योर दैट, ही इज
श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑल राइट। ठीक है, इसको हमेशा विश्वास होता है कि सब कुछ सही होने वाला है। आत्मसंतुष्ट होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति, इसके लिए आप यूज़ कीजिए सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, इसके लिए आप यूज़ कीजिए सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ये हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करता है, होता है। और आत्मसंतुष्ट आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लासेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मतलब क्या आता है? शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। ठीक है, वेरी एग्जैक्ट। ये हमेशा कोशिश करता है कि चीज़ें हमेशा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलें। जैसे टेबल पर बैठे हैं और टेबल पर कोई चीज़ रखी है, बुक है, टेढ़ी रखी है, तो उसको एकदम से सीधा करके रखने की कोशिश करेगा। दीवार पर कोई पेंटिंग टंगी हुई है, टेढ़ी है, उसको एकदम सीधा करने की कोशिश करेगा। जब आप शूज़ निकालते हैं ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, उसको एकदम से परफेक्टली निकाल कर अपनी जगह पर रखने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की थ्योरी होती है किसकी? पंक्टिलियस की। ये हमेशा एग्जैक्ट काम करने की कोशिश करता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है चीज़ों को। ठीक है, मेटिकुलसली मतलब होता है बहुत ही बारीक परफेक्टली करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करेंगे क्या वर्ड? पंक्टिलियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल क्या होता है? जो कभी थकता नहीं है, टायरलेस व्यक्ति को हम यूज़ करते हैं इंडिफैटिगेबल। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो इसरो साइंटिस्ट आर इंडिफैटिगेबल। ठीक है, दे आर लॉन्चिंग मिशंस आफ्टर मिशंस फॉर द प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिफैटिगेबल हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी थकता नहीं है, जो कभी निराश नहीं होता है, हमेशा लगातार टायरलेसली काम करता रहेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे हम इंडिफैटिगेबल। अथक, टायरलेस, इररेजिस्टिबल। ठीक है, अनवियरिंग, जो कभी थकेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? इंडिफैटिगेबल वर्ड, जो कभी थकता नहीं है, हमेशा अथक होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? प्यूराइल। देखिए, प्यूराइल मैं आपको बताता हूँ कि जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपके चारों तरफ जो प्यूराइल होंगे, चाइल्डिश बिहेवियर जिनका होगा, यानी बच्चों की तरह बिहेव करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे गंभीर से गंभीर कोई घटना घटित हो गई हो, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे, या बहुत ही लाइटली लेते हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्या? प्यूराइल मतलब चाइल्डिश बिहेवियर। क्या वर्ड दिया है? मैच्योर एंड सिली, बचकाना हरकत जो करते हैं उसके लिए वर्ड दिया है ये इम्प्यूराइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? वैपिड। ठीक है, वैपिड मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग, बोर्डम, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वैपिड। ठीक है, यहाँ पर दिया निरस, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यस, ये रहा निरस, मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस यूज़ करिए, निरस यूज़ करिए। उसके लिए हमड्रम यूज़ करिए, मोनोटोन मैंने आपको बता ही दिया, प्रोसिएक। ठीक है, या फ्लेवरलेस, तो ये सब वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वैपिड के लिए। एक्सरसाइज में आगे सब कुछ आने वाला है, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? मिसेंथ्रोप एंड एसेटिक। मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? वन हु हेट मैनकाइंड। मिशन मतलब क्या होता है? मिशन से बना है, ग्रीक वर्ड है मिशन मतलब होता है क्या? हेट। ठीक है, और एंथ्रोप मतलब होता है मैन या मैनकाइंड। तो इसका मतलब हो गया वन हु हेट मैनकाइंड, मिसेंथ्रोप। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, एसेटिक क्या होता है? देखिए, एसेटिक मतलब होता है सिंपल लिविंग। एसेटिक मतलब होता है सिंपल लिविंग, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जीवन जीना पसंद करता है। ठीक है, कुटिया में जीवन जीना पसंद करता है। सन्यासी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सन्यासी। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के वर्ड जो हम पढ़ने वाले थे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक दो वर्ड ऐसा भी होगा जो छूट गया है, जो नहीं है, वो हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं, और जो तरीका मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया था उसको आप हमेशा याद रखिएगा। RRM मतलब रीड, राइट और मेमोराइज। ये तरीका मैंने आपको बताया था वर्ड्स को याद रखने का।
ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे पिछले लेक्चर्स तो ज़रूर देख लिए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने वोकैबुलरी को याद रख सकते हैं, इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बट जब आप इनको डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगह पे यूज़ करके इस्तेमाल करके आप इनको याद करेंगे, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी आराम से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एक्सरसाइज। वहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार के वर्ड्स, जो वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं उनको किस प्रकार से हम डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट सेंटेंसेस में रखकर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। पहला हमारा वर्ड है, देखिए क्या सबसे पहला हमारा वर्ड है लोकेसिटी, ठीक है। लोकेसियस से आया है और लोकेसियस मैंने आपको बताया था क्या था, टॉकेटिव, टॉकिंग, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो सी इसका आंसर हो गया। नंबर टू है गुलिबल। गुलिबल मतलब क्या है, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। पीपल फॉल ईजी प्रे टू, ठीक है। किसके लिए ईजी प्रे मतलब क्या होता है, शिकार। किसके लिए ईजी शिकार होगा, डॉक्टर के लिए, जी नहीं। टीचर्स के लिए, जी नहीं। यूज्ड कार सेल्समैन, कार सेल्समैन के लिए ईजी शिकार होगा ये गुलिबल आदमी। क्यों, कार सेल्समैन उसको मूर्ख बनाकर बहला फुसला कर, ठीक है, सस्ते में बेच देंगे या ख़रीद लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम ये भी। नंबर 3 है सेव। सेव मैन आर एक्सपर्ट्स एट, किस में, होम रिपेयर में, सर्फिंग में, गेट अलोन विद वुमेन, किसके साथ में। तो नंबर 3 का है हमारा वर्ड सी, ठीक है, गेटिंग अलोंग विद वुमेन। तो ये वर्ड हो गया हमारा इसके लिए सी, सेव। नंबर 4 पोम्पेसिटी प्रोबेबली कम्स फ्रॉम। पोम्पेसिटी मैंने आपको बताया था जो बहुत ही ज़्यादा बखान करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बोम्बास्टिक होता है, जो अपने बारे में हमेशा अपनी ही बड़ाई करता रहेगा। तो इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, देखिए, फियर नहीं, ओबेसिटी नहीं, वैनिटी। वैनिटी एक बचता है, ये हमारा वर्ड हो गया। नेक्स्ट है नंबर 5 मोस्ट लाइकली टू बी एस्थेटिक। एस्थेटिक मैंने आपको बताया था वन हु लाइक्स क्वालिटी लाइफ, ठीक है, क्वालिटी फूड, क्वालिटी क्लॉथ्स, ठीक है, क्वालिटी लिविंग। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एस्थेटिक। तो इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, देखिए, इलेक्ट्रीशियन नहीं, एविएटर नहीं, आर्टिस्ट, यस, ठीक है। जो क्वालिटी आर्टिस्ट होता है उसके लिए एस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 है टेसिटर्निटी। टेसिटर्न कौन होता है, टेसिटर्न मैंने आपको बताया था वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड होगा हमारा, देखिए, सेल्समैन, जी नहीं, वो तो हमेशा बोलता है, उसका तो काम ही बोलना होता है। पब्लिक स्पीकर, ये भी उल्टा हो गया। तो हमारा क्या है, हर्मिट्स। हर्मिट्स यहाँ पर वर्ड दिया गया टेसिटर्न के लिए। टेसिटर्न मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, ठीक है। नंबर 7 है ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड मतलब मैंने आपको बताया था जो अपना ओपिनियन पहले से बना के रखता है और उसको बदलने की कोशिश नहीं करता है। तो इसके लिए मैरिज नहीं, ट्रुथ नहीं, आर्ग्यूमेंट, यस, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कोई भी उसके ओपिनियन को बदलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 8 नंबर 8 पर है क्या, फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक कौन होता है, फ्लैगमेटिक मैंने आपको बताया था, देखिए कौन, देखिए, सीड्स टीयर्स एट एन इमोशनल प्ले नहीं, बिकम हिस्टोरिकल इन अ क्राइसिस नहीं। नेक्स्ट है डज नॉट बिकम इजली इमोशनल, यस, कौन, फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक का मतलब ये होता है डज नॉट बिकम इजली इमोशनल, ठीक है। तो सी इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, 9 इरूडाइट। इरूडाइट क्या होता है, इरूडाइट होता है जो लर्नर्ड आदमी होता है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ठीक है। विद्वान व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इरूडाइट कहते हैं। तो पहले ही यहाँ पर दिया स्कॉलरी बुक्स, ठीक है, ए इसका हो गया आंसर। नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा नंबर 10 है पीपल हु आर कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मैंने आपको बताया था सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, हु इज़ सेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट देयर जॉब्स विल, क्या करेगा। तो नंबर 10 का क्या हो जाएगा, टेक इट ईजी, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा तो टेक इट ईजी, और वरी अबाउट देयर फ्यूचर नहीं, कीप इन आई, सॉरी। तो नंबर 10 हमारा क्या हो गया, टेक इट ईजी। पहला ही वर्ड इसका आंसर हो गया ये वाला ए, टेक इट ईजी। नंबर 11 पंक्टिलियस। पंक्टिलियस मैंने आपको बताया था जो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होता है और चीज़ों को करेक्ट एग्जैक्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए हमारा वर्ड था पंक्टिलियस। तो इनमें से देखते हैं कौन सा प्रॉपर एप्रोप्रिएट मीनिंग है। ओरिजिनलिटी नहीं, करेज नहीं, प्रॉपर एटिकेट, यस, ये वर्ड हो गया किसके लिए, पंक्टिलियस के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड था क्या, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मैंने आपको बताया था कौन होता है, जो हमेशा अथक होता है, ठीक है, जो थकता नहीं है, टायरलेस होता है।
तो कौन सा वर्ड हो गया, मनी, एनर्जी और एजुकेशन। तो एनर्जी इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, वैपिड। वैपिड मैंने आपको बताया था कौन होता है, वैपिड होता है बोरिंग, ठीक है, जो बोरिंग होता है व्यक्ति उसके लिए यूज़ करते हैं वैपिड। नेक्स्ट वर्ड है आइकनोक्लिस्ट। आइकनोक्लिस्ट एक वर्ड था, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि छूट गया था आइकनोक्लिस्ट, लेकिन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 14। और इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, ट्रेडिशन, ठीक है। ट्रेडिशनली साउंड व्यक्ति या ट्रेडिशनली लाइकिंग व्यक्ति को हम कहते हैं आइकन ऑक्लिस्ट। यहाँ पर वर्ड दिया है आइकन ऑक्लास, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए ट्रेडिशन से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मैंने आपको बताया था वन हू हेट मैनकाइंड, तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, डिसलाइक्स। मिसेंथ्रोप डिसलाइक्स, किसको डिसलाइक करता है, पीपल को, यस, मैनकाइंड। गुड फूड या लिटरेचर को नहीं करता, ये गलत है, तो यहाँ पर आंसर हो गया पीपल। नंबर 16, मैन आर मोस्ट लाइकली टू बी प्यूराइल व्हेन। प्यूराइल मैंने आपको बताया था कौन होता है प्यूराइल। प्यूराइल मतलब जो चाइल्डिश बिहेव करता है, ठीक है, जिसका बिहेवियर कैसा होता है, चाइल्डिश होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्यूराइल। तो यहाँ पर कौन सा आ गया आंसर हमारा, दे डोंट गेट देयर ओन वे, ठीक है। और बी क्या दिया है, दे आर रीडिंग एंड दे आर ईटिंग। तो इसके लिए क्या, दे डोंट गेट देयर ओन वे। ये तो प्यूराइल कौन होगा, जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है, जो सिली होता है, ठीक है, वो अपना रास्ता खुद तो नहीं उनको समझ आएगा, तो इसलिए ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये हो गया आंसर, दे डोंट गेट देयर ओन वे, ठीक है। हमेशा दूसरों से पूछेगा, ठीक है, चाइल्डिश होगा, सिली होगा, उसको पता नहीं लगेगा क्या करना है, तो हमेशा दूसरों से ही पूछेगा, ठीक है। तो नंबर 16 हमारा हो गया। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा क्या, मोस्ट असेटिक। मोस्ट असेटिक प्रीफर टू, क्या करता है जो असेटिक पर्सन होता है, सिंपल लिविंग पसंद करता है, सन्यासी। ड्रिंक एक्सेसिवली, गलत। ईट स्पैरिंगली एंड पार्टिसिपेट इन ऑर्गीज, ठीक है, पार्टिसिपेट इन ऑर्गीज। तो 17 का हमारा हो गया ईट स्पैरिंगली। स्पैरिंगली मतलब बहुत ज़्यादा कम खाएगा, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं खाना पसंद करेगा। तो पार्टिसिपेट इन ऑर्गीज ये गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, तो 17 का हमारा हो गया क्या, बी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने सभी 17 वर्ड्स को हमने रिवाइज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए लीजिए, ये मैंने स्क्रीन आपके लिए इरेज कर दी है। आप अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा से इनको अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, खुद से अटैम्प्ट कीजिए बिना आंसर्स देखे। मुझे उम्मीद है कि आप ये अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी वोकैबुलरी की तरफ, अच्छी गुड वोकैबुलरी की तरफ एक कदम और बढ़ा देंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं एक बार फिर दोबारा से इन्हीं सभी वर्ड्स को दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हमारा क्या वर्ड है, देखिए, सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके आंसर्स आपको बताएंगे। कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड या स्मग। सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, अभी हमने किया है, क्या वर्ड था, सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए कॉम्प्लासेंट, ठीक है। इसके लिए आप वर्ड यूज़ कीजिए क्या, कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, तृप्त व्यक्ति होता है, ठीक है। नंबर 2, स्मूथ एंड प्लीजेंट इन मैनर। ये कौन होता है, स्मूथ एंड प्लीजेंट इन मैनर, ये होता है सेव। सेव मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वर्ड होता है स्मूथ एंड प्लीजेंट इन मैनर। प्लांट, ग्रेशियस, ये भी मैंने आपको बताया था, और स्मूथली इनग्रेशिएटिंग, ठीक है। तो आप वर्ड यूज़ रखिएगा क्या, सेव, और सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए वर्ड यूज़ करिए क्या, कॉम्प्लासेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 3 पे हमारा वर्ड है क्या, देखिए नंबर 3 पढ़िए, बाई टेम्परामेंट नॉट ईजिली परटर्ब्ड, काम, इमोशनली स्लगिश और अनरेस्पॉन्सिव। इसके लिए क्या वर्ड था हमारा, फ्लैगमेटिक, ठीक है। इसके लिए हमारा इमोशनली स्लगिश, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैगमेटिक, ठीक है। अनरेस्पॉन्सिव, इमोशनली स्लगिश, ठीक है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैगमेटिक।
नंबर 4, वन हु असाइल्स और मोक्स ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था अभी, चेरिस्ड बिलीव्स। ये बिलीव्स को चेरिश करता है, और ट्रेडिशनल के लिए ये हमने आपको वर्ड बताया था। यानी मोक्स, देखिए मोक क्या होता है, मजाक उड़ाना। ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं हमारी उनका मजाक उड़ाता है, ठीक है। या जो बिलीव्स होते हैं हमारे ना, जो पुरानी धारणाएं होती हैं हमारी, उनका मजाक उड़ाता है। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, आइकन ओकलिस्ट, ठीक है। आइकन ओकलिस्ट, ये मैंने आपको अभी पीछे ही आपको पिछले एक्सरसाइज में आपको ये वर्ड बताया था, आइकन ओक्लास्ट या आइकन ओकलिस्टिक, ठीक है। ये दोनों वर्ड इसके लिए बने हैं। नंबर 5 क्या है, सिंपल। सिंपल, क्रेडुलस, ईजिली और डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। उसके लिए क्या वर्ड था हमारा, उसके लिए वर्ड था गुलिबल, ठीक है। उसके लिए हमारे पास वर्ड था गुलिबल, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इसको साथ साथ क्लीन करता चलता हूँ सो दैट आपको आसानी रहे। नेक्स्ट है नंबर 6, मार्क्ड बाई अज्यूम्ड सेल्फ इम्पोर्टेंस या प्रिटेंशियस। इसके लिए हमारा क्या वर्ड था, पोम्पस, जो अपने ही बारे में बखान करता रहेगा, जो अपने ही बातों को दोहराता रहेगा, ठीक है। घमंडी आप इसको कह सकते हैं, या फिर अपने ही बातों का बखान करने वाला, बोम्बास्टिक, इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, ठीक है। सेल्फ इम्पोर्टेंस की बात आ गई है तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, पोम्पस, ठीक है। इसके लिए वर्ड आएगा पोम्पस, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट 7 नंबर, अप्रिशिएटिंग और लविंग द ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक असेट। इसके लिए हमने क्या, एस्थेटिक, इसके लिए क्या वर्ड था, एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक सेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस क्या होता है, जो क्वालिटी लाइफ जीना पसंद करता है, ठीक है, या जिसको परख होती है क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी लाइफ क्या होता है, क्वालिटी फूड, क्वालिटी कपड़े, क्वालिटी जीवन, क्वालिटी जो काम, वो क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एस्थेटिक और एस्थेटिक। एस्थेटिक सेंस एक होती है, जिसके अंदर एस्थेटिक सेंस होती है, हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी सेंस होती है, ठीक है। नंबर 8 हमारा क्या है, नंबर 8 पर हमारा वर्ड दिया गया प्योराइल, चाइल्डहुड, ठीक है। ये जुवेनाइल, जहाँ पर इस प्रकार के वर्ड्स आपको दिख जाए, इमेच्योर, सिली, ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं, प्योराइल के लिए, ठीक है। जो चाइल्डिश होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्योराइल। स्पेलिंग क्या है, PURAILE, ये है स्पेलिंग प्योराइल की। ओके, तो नंबर 9 क्या है, वेरी लर्न और स्कॉलरी। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इरूडाइट, ठीक है, ERUDITE, इरूडाइट, विद्वान, ठीक है। विद्वान या स्कॉलरी, यहाँ पर लिखा भी है वेरी लर्नड या स्कॉलरी, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10, प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम एब्सटियंस ऑस्टेरे, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड था हमारे पास, जो बहुत ही ज़्यादा कम, जो जिसकी बहुत ही ज़्यादा कम इच्छाएं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ऑस्टे मतलब सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है। सेल्फ डिनायल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, या सेल्फ डिसिप्लिन से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कौन था, ऐसा वर्ड था हमारे पास एसेटिक, ठीक है, ASCETIC, एसेटिक, ठीक है, सन्यासी। इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था क्या, सन्यासी। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था लोक्वेशियस, इसके लिए वर्ड था क्या, लोक्वेशियस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नंबर 12, हैबिचुअली साइलेंट, और जो मतलब साइलेंट रहना पसंद करता है, अनविलिंग टू एंगेज, ये इसका अपोजिट हो गया। ये तो टॉकेटिव हो गया, और ये एक्सट्रीमली एंगेज होता है किसमें, अनविलिंग होता है कन्वर्सेशन ना करने में, ठीक है। तो नंबर 12 के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, टैसिटर्न। तो दोनों वर्ड्स को आप एक साथ याद कर सकते हैं, लोक्वेशियस भी और टैसिटर्न भी, ठीक है। नंबर 13 क्या है हमारा, नंबर 13 वर्ड है हमारा अनड्यूली अटैच टू वंस ऑन ओपिनियन, ठीक है। यानी जो अपने ओपिनियन से बंधा रहता है, ठीक है, जो अपने ओपिनियन से बंधा रहेगा, जो उसको बदलने की कोशिश ही नहीं करता है, उसके लिए वर्ड था हमारे पास ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड, ठीक है, जो अपने विचारों से बंधा होता है। नंबर 14 है नॉट एग्जॉस्टेड बाय लेबर और एक्सरसाइज एंड नेवर टायरिंग, जो कभी भी थकता नहीं है, कभी भी
एग्जॉस्ट नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे इंडिफैटिगेबल हम लोग यूज़ कर रहे थे ऐसे व्यक्ति के लिए। नंबर 14, ठीक है। नंबर 15 है हेटिंग मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से हेट करता है उसके लिए क्या वर्ड था, वन हु हेट मैनकाइंड इज मिसैंथ्रोप, ठीक है, इज मिसैंथ्रोप, ये वर्ड था वन हु हेट मैनकाइंड। नेक्स्ट नंबर 16 है वेरी एग्जैक्ट और स्क्रपलस इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ एटिकेट्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट रहने की कोशिश करता है, हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश करेगा। मैंने टेबल पे कोई चीज़ रखी है, बुक रखी है, उसको सीधा कर देगा, पेंटिंग दीवार पर लटकी है उसको सीधा कर देगा, शूज़ को जहाँ पर उतारेगा एकदम से परफेक्टली सीधा करके उतारेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए हमारा वर्ड था पंक, PUNC, पंक्टिलियस, ठीक है, पंक्टिलियस। तो पंक्टिलियस हमारा वर्ड था यहाँ पर, जो हमेशा परफेक्ट और एग्जैक्ट चीज़ों को करने की कोशिश करता है। नंबर 17 अटरली लैकिंग इन स्पार्कल, फ्लेवर और इंटरेस्ट, एम्प्टी एंड फ्लैट, यानी जो बोरिंग होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, वैपिड, ठीक है, बोरिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, मोनोटोनस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बार फिर हमने सारे के सारे 17 वर्ड्स रिवाइज करे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इसके आंसर्स भी मैं दे दूं, आंसर्स वैसे तो आप इसको रिवाइड करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, और बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सो दैट आपको सारे के सारे आंसर्स पता लग जाएं। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने अगली एक्सरसाइज के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे हम पिछली 2 एक्सरसाइज करी हैं, ये वाली एक्सरसाइज भी आप उसी प्रकार से अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज में हर बार की तरह आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। पहला जिस प्रकार से ये दिया गया क्या, टॉकेटिव वुमेन आर कॉल्ड लोक्वेशियस, यस, तो क्या टॉकेटिव वुमेन लोक्वेशियस, उनको लोक्वेशियस कहते हैं, जी हाँ, ये तो हो गया ट्रू। तो इसी प्रकार से आपने ये सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स एग्जैक्टली जो मैंने आपको पढ़ाया है 17 वर्ड्स, वो प्लस 2 एक्सरसाइज मैंने आपको उसके साथ करवाई है, वो करने के बाद में ये वाली एक्सरसाइज तो आप चुटकी मार के, चुटकी बजा के कर देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे दिखना चाहिए, और वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा आपके कमेंट्स के फॉर्म में। दोस्तों जब ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, ये पूरा लेक्चर देखते देखते अगर ये वाली एक्सरसाइज पर आप पहुँच गए हैं, तो मुझे ये मानने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ये मानने में बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं है कि आप हाईली इंटरेस्टेड हैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे आपका रिस्पॉन्स नज़र आना चाहिए, सो दैट मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकूं, आपके लिए मेहनत कर सकूं। और वो कैसे नज़र आएगा, वो आएगा आपके कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक एंजॉय कीजिए ये 17 वर्ड्स और पिछले जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।